हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल जमीन की सच्चाई में। दोस्तों, अगर आपने भी आवेदन किया है पीएम आवास योजना के लिए और आपका नाम आया है कि नहीं आया आपको पता भी नहीं है। कितने लोग बोल रहे हैं कि आपका नाम आ चुका है, लेकिन अकाउंट में पैसे अभी तक नहीं आए। अभी तक अकाउंट में पैसे नहीं आए तो उसके लिए क्या करना है? कौन से तरीके हैं कि जिससे आप चेक कर पाए, अगर कोई दिक्कत है तो फिर से आप आवेदन दे पाए, अर्जी लगा पाए। अगर आप गांव में रहते हैं तो सबसे बड़ी परेशानी आपके लिए ही है, क्योंकि गांव के लोग अक्सर इन चक्करों में जाते हैं कि ये कागज वो कागज फिर से मांग रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। सारी चीज़ों का हम आज खुलासा करेंगे। आप वीडियो ध्यान से देखिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आज आपको हम बताएंगे कि पीएम आवास योजना को कैसे अप्लाई करना है और कौन कितने रुपए आते हैं। अगर आप गांव में हैं तो कितने आएंगे, शहर में तो कितने आएंगे, और 100% आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप सोच रहे अपने सपनों का आशियाना बनाने के लिए, अगर आपके पास घर नहीं है तो आपको पास पैसे जरूर आएंगे सरकार के तहत। ध्यान दीजिएगा, आज का हमारा टॉपिक क्या है। पीएम आवास योजना नाम लिस्ट में है फिर भी पैसा नहीं मिला। लिस्ट में नाम आ चुका है फिर भी पैसा नहीं आया। कौन सा अधिकारी ने पैसा खा लिया, कौन से लोगों ने पैसा खा लिया, ये सारी चीजों का खुलासा आज होकर रहेगा। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पीएम आवास योजना में कितना पैसा मिलता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि पीएम आवास योजना में पैसा मिलता कितना है और कितना टाइम लगता है आने में। जाहिर सी बात है। और क्या उन पैसों में आप एक मजबूत घर बना पाएंगे? मजबूत है कि सिर पे छत भी आप रख पाएंगे? ध्यान दीजिएगा क्या है। सबसे पहले ये समझ लो, पीएम आवास योजना में सरकार देती है 1,20,000 रुपए। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि पीएम आवास योजना में ग्रामीण जो क्षेत्र होते हैं ग्रामीण के, उसमें 1,20,000 रुपए आपको मिलेंगे। याद रखिएगा। कुछ जगहों पर और भी ज्यादा सहायता होती है। कुछ जगहों पर इस बस बड़े बड़े शहरी क्षेत्रों में भी गरीब होते हैं। जाहिर सी बात है, सिर्फ गांव में तो होते नहीं है। कुछ गरीब, अच्छे वाले गरीब शहरों में भी होते हैं, तो उनको थोड़ा मोटा पैसा मिलता है। मतलब 1,20,000 की जगह 2,10,000 5,000 इस करके मिलेगा, क्योंकि वहां पे हर चीजों का महंगाई ज्यादा होता है, तो उसके तहत मिलता है। ये पैसा सीधे आपके बैंक खाते में ही आता है। ये पैसा अगर आप सोचेंगे कि खिलाने के दूसरे के किसी और के अकाउंट में आ जाएगा, ऐसा नहीं आएगा। तो आपके अकाउंट में नहीं आएगा, क्योंकि आपने जो आधार कार्ड अपना लिंक किया रहेगा वो सारे दस्तावेज उसी में है। आधार कार्ड बैंक कार्ड से आपके बैंक खाते से लिंक है, और लिंक नहीं भी रहेगा तभी वो लोग लिंक कर लेंगे। जाहिर सी बात है। तो आधार कार्ड भी लिंक रहेगा और आपका बैंक का पासबुक भी उसमें दिया जाएगा, तभी आप लोग आपके अकाउंट में पैसा आएगा। ये आप लोग याद रखिएगा। कोई भी अगर सोच ले कि आपके कोई पैसे चुरा लेगा, नहीं, पैसा अटक सकता है कहीं ना कहीं प्रोसेस में, पैसा आपका अटका रहेगा, लेकिन पैसा कोई आपको चुरा नहीं सकता। जो लोगों की मन में धारणा बैठी होती है कि हमारा तो नाम था लेकिन तब भी हमें पैसा नहीं मिला, तो ये गलत फहमी आप पालना छोड़ दीजिए। आगे बढ़ते ध्यान दीजिएगा, कौन कौन लोग पात्र एलिजिबल हैं, यानी कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो एलिजिबल हैं, जो उस क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं उस पैसे को पाने के लिए। पीएमजे योजना को, जो पीएम आवास योजना जो है, उसको पाने के लिए कितने लोग उसमें क्राइटेरिया फिट बैठ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिनके पास पक्का घर नहीं है, जिनके पास पक्का घर नहीं, और जाहिर सी बात उन्हीं को मिलेगा जिनके पास जमीन है। बिना जमीन वाले को मिलेगा भी नहीं। जिनके पास छोटी मोटी ही जमीन सही लेकिन है जरूर, वो लोग चाहिए। वो अब उनके पास पक्का घर नहीं होना चाहिए, जैसे मड़ई वगैरह, जैसे बाहर आकर लोग रहते हैं आदिवासियों की जिंदगी की तरह उसी तरह किसी का घर होना चाहिए, तभी उनको मिलेगा। सब क्राइटेरिया रखता है। सारे टीम में फिक्सिंग टीम जो आती है जांच वगैरह के लिए, सर्वे के लिए आती है सब। जिनकी आय कम है, जिनकी सालाना आय जो है, जो कमाते पैसे हो, तकरीबन 70-75 हज़ार से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए सालाना। एक साल की आय इतनी नहीं होनी चाहिए। जो पहले इस योजना का लाभ नहीं ले चुके, जो करीब पहले वो योजना का लाभ लिए ना हो, जो फर्स्ट टाइम इस योजना का लाभ लेने के लिए जिन्होंने आवेदन दिया है। लेकिन सबसे जरूरी, आपका नाम सरकारी लिस्ट में होना चाहिए। लेकिन सबसे जरूरी ये बात है कि आपका लिस्ट में नाम होना जरूरी है। और लिस्ट में नाम होगा कैसे? जब आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई कहाँ करेंगे? 2 जगह। सबसे पहले सुन लीजिए, आप घर बैठे अप्लाई भी कर सकते हैं, और दूसरी जगह है CSC सेंटर में, जैसे कि
जो ग्राहक सेवा केंद्र होता है मार्केट वगैरह में, वो 25-50 रुपए लेते हैं आवेदन करने का शुल्क, वो लोग आवेदन करते हैं आपका। और तीसरा एक और सुविधा है पंचायत विभाग में। पंचायत में जाइए, आप ग्राम प्रधान से मिलिए, उनसे कहिए, वो लोग आवेदन कर सकते हैं, वो लोग करते हैं, उनके यहाँ से नहीं होता है। लेकिन आप इन दो जगह में जाएंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर आप खुद से भी आवेदन करना चाहते हैं, अगर आप पढ़े लिखे हैं, तो हमारे दिए गए स्टेप बाय स्टेप को आप फॉलो कीजिएगा। ध्यान दीजिए, मोबाइल मोबाइल से लिस्ट कैसे चेक करें, सबसे जरूरी। अब मोबाइल से आप अपना लिस्ट कैसे चेक कर सकते हैं, ऐसा कौन सा तरीका है जिसको आप उस तरीके से करेंगे तो आपका नाम उसमें दिखने लगेगा। ध्यान दीजिएगा, लिस्ट चेक करने का सही तरीका क्या है। गूगल में लिखो, क्या लिखना है, पीएमजे। पीएमजे टाइप करते ही जब आप सर्च करेंगे, वेबसाइट खुल जाएगी। वेबसाइट खुल जाएगी और स्टेक होल्डर पर क्लिक करना है। उसके बाद एक ऑप्शन आएंगे, तो ऑप्शंस में आपको स्टेक होल्डर्स पे क्लिक करना है। उसके बाद पीएमजे बेनिफिशियरी चुनो। पीएमजे बेनिफिशियरी चुनने के बाद आपको उस पर क्लिक करना है। आपको क्लिक करेंगे, आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालो। आपने जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर उस वक्त डाला होगा पहले अप्लाई करने के लिए, क्योंकि आप तो लिस्ट चेक कर रहे हैं, तो लिस्ट चेक करने के लिए बेनिफिशियरी अकाउंट में जब आप चेक करेंगे अपना खुद का, तो सबसे आसान तरीका है खुद का मोबाइल नंबर डाल के चेक करना। और अगर मान लीजिए मोबाइल नंबर नहीं है तो क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर नंबर नहीं है, एडवांस सर्च में जाकर, और एडवांस सर्च में आपको जाना है। उसके बाद राज्य, जिला, ब्लॉक, गांव डालो, ये सारी चीज़ें जिसे वो पूछता रहेगा, आप डालते रहिए और तुरंत देख लो आपका लिस्ट में नाम है कि नहीं। उसके बाद आप लिस्ट में नाम चेक कर सकते हैं। आप चेक कीजिए, बारीकी तरीके से चेक कीजिए कि उस लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप फिर से आवेदन दे सकते हैं उसी सीएससी सेंटर में, उसी ग्राहक सेवा केंद्र में जहां आपने पहले दिया था। अगर नहीं दिया तो आप जाके वहीं से कीजिएगा, जो ज़्यादा बेहतर तरीके से करेंगे। अब आगे ध्यान दीजिएगा, नाम नहीं है तो क्या करें। अब सोचिए, अगर नाम नहीं है, आपका नाम ही नहीं आया, तो क्या करें, क्या करना चाहिए। ऐसे कौन सा तरीका है जो कि आपको आपने जो गलतियां की है उसको नहीं होना चाहिए, ये आपको कैसे चेक करना है, ध्यान दीजिएगा। और क्या करना है कि आप दोबारा आवेदन कर सके, ये भी समझिएगा। अपने ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत से संपर्क करें। अपने ग्राम प्रधान या फिर पंचायत से में आप जाके संपर्क कीजिए, कहिए हमारा दोबारा फॉर्म भरने के लिए हमारा नाम नहीं आया है। और वो फिर से चेक करेंगे, फिर से रिशेड्यूल करेंगे, उसमें सर्च करेंगे कि नाम क्यों नहीं आया, क्या परेशानी थी, वह सारी चीज़ें बताइए आपको। सीएससी सेंटर पर जाओ, यानी कि ग्राहक सेवा केंद्र पर जाओ, नजदीकी जो भी ग्राहक सेवा केंद्र है उसमें जाके फिर से अप्लाई करने के लिए कहिए। नया आवेदन जरूर अप्लाई करें, जो सही बात है, नया आवेदन आप जरूर से अप्लाई करें। और आपका नाम नहीं आया है तो ग्राम पंचायत से आपको पता चल ही जाएगा, पर नाम नहीं आया तो क्यों नहीं आया। और सबसे जरूरी, अपने डॉक्यूमेंट सही रखो। और सबसे जरूरी बात, अपने डॉक्यूमेंट्स आप क्लियर रखिए। अगर आपका आधार कार्ड है तो वही नाम, वही उम्र, वही एड्रेस आपका सेम पासबुक में भी होना चाहिए। वही अदर डॉक्यूमेंट्स, आपका नाम वगैरह भी होने चाहिए। जो जो डॉक्यूमेंट्स में क्राइटेरिया में लगते हैं, वो सारी चीज़ों में आपके नाम जो है क्लियर होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में आपके जो भी उस पर सारी चीज़ें होती है सब क्लियर होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स अगर गलत है तो आप उसमें नहीं आप फिट बैठेंगे, आपको जो है वो पैसा आएगा ही नहीं। आपका पैसा छोड़िए, लिस्ट में नाम ही नहीं आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, लोग कहाँ गलती करते हैं। अब लोग गलती कहाँ करते हैं, ऐसी कौन सी गलतियाँ जो लोग अपना के लेते हैं, जो वो गलती कर रहे थे उनको पता भी नहीं चलता। ध्यान दीजिएगा, गलत जानकारी भर देते हैं, जानकारी ही गलत भर देते हैं। राम भरोसे जो होगा देखा जाएगा, सब भरते रहो, उल्टा सीधा सब भरते रहो। बैंक खाता लिंक नहीं करते, सोचिए बैंक ही खाता लिंक नहीं करते कई लोग। पैसा आपका अगर लिस्ट में नाम दिया जाएगा तो पैसा कैसे आएगा। बैंक खाता तो लिंक करना होगा ना, लेकिन उसी आदमी का लिंक करना होगा जिसके नाम से आपने आवेदन दिया। याद रखिएगा, कभी किसी और के मतलब थर्ड पार्टी नहीं चाहिए। आवेदन करके भूल जाते हैं कई लोग, तो आवेदन करके ही भूल जाते हैं, उनको पता नहीं होता कि हमने भरा भी था कि नहीं, क्योंकि वो लोग अमीर होते हैं। अमीर लोग ऐसा काम करते हैं। जो गरीब आदमी होता है, जिसे सच में इसकी जरूरत होती है, वो कभी नहीं भूलेगा। और फिर बोलते हैं पैसा ही नहीं गया, और फिर बोलते हैं पैसा ही नहीं गया, तो पैसा कैसे मिलेगा। आप इस गलतियों को अगर दोहराते रहेंगे, गलतियों को, कैसे पैसा मिलेगा, आप भी सोच के रखिए।
दोस्तों अगर आप भी इसे रिलेट करते हैं इस टॉपिक से, आपका भी अगर नाम नहीं आया है, फिर आपका नाम आया पैसा नहीं आया, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ग्राम पंचायत में पहले जाकर आप संपर्क कीजिए, पूछिए क्यों नहीं हमारा है। जो गलतियां हैं उस गलतियों को फिर दोबारा से आप सुधार सकते हैं। कैसे दोबारा अप्लाई करें, कैसे अप्लाई करना होगा, सीएससी सेंटर जाकर के, यानी ग्राहक सेवा केंद्र आपके घर के जो आसपास है वहाँ पे जाइए, मिलिए। जो फॉर्म जैसे भरने के लिए बोलते हैं उसके बाद से आप इनसे फॉर्म भरवा लीजिए, उन्हीं से अप्लाई करवाइए। आपका बहुत जरूरी आएगा, बहुत जल्द आएगा, लेकिन आप क्राइटेरिया में फिट बैठना ही चाहिए, तभी आएगा आपका। और डॉक्यूमेंट्स आपके सही होने चाहिए। दोस्तों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए, ताकि सभी लोग यह बातें पता चल सके कि अगर आपका प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में अगर आपका नाम नहीं आया है तो कैसे आना चाहिए, कौन सा तरीका है जो आपको अपनाना चाहिए। तो फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।